दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी आज गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे है दो तीन बड़ी अपडेट। एक तरफ तो यहाँ पे सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। वेदांता का जो प्रोजेक्ट था, जो माइनिंग उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया सरकार ने, जिसका क्लेरिफिकेशन भी एक्सचेंज की तरफ से मांगा गया है। दूसरी तरफ जो इन्होंने डील जीती थी नीलामी में जेपी एसोसिएट की, उसके लैंडर्स ने फिर से बोलियां मंगा दी है, यानी वो इस डील से सेटिस्फाइड नहीं है और भी आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये डबल झटका लगा वेदांता को। क्या वेदांता को अब ये जेपी एसोसिएट की कंपनी नहीं मिल पाएगी और आगे की क्या संभावना बने, कुछ और बड़ी अपडेट है एक एक करके उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता का डीमर्जर होना है, इसको लेकर एनसीएलटी ने वेदांता से सवाल पूछे हैं। सेबी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन लिया गया उनका क्या जवाब है और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी सवाल उठाए गए, उसके बारे में उनको क्या कहना है, ये एनसीएलटी की तरफ से पूछा गया। क्या ऐसे में डीमर्जर हो पाएगा समय पे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 34,871 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 383 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.09% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो आज बाजार में गिरावट का माहौल है, उसका असर भी यहाँ पे वेदांता में देखने को मिल रहा है। तो 447 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 3.16% की गिरावट है, यानी लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट वेदांता में देखने को मिल रही है। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और हल्की सी तेज़ी के बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब पिछले एक महीने में इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी है, करीब 7.81% की इसने शानदार तेज़ी बताई है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 1.35% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक साल में 7.99% यानी लगभग 8% के आसपास की गिरावट हुई है। और पिछले 3 सालों में 74% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में तो 231% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अब फिर से एक बार गिरावट का माहौल बन गया है। तो सरकार ने वेदांता की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया है, काफ़ी बड़ा झटका लगा है। लेकिन कंपनी का कहना है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत जारी है, हम इसका रास्ता निकालेंगे। तो वेदांता को झटका लगा है क्योंकि सरकार ने कम्बे बेसिन ऑयल ब्लॉक का एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसे सेबी को डिस्क्लोज करना पड़े, यानी सेबी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था उसके जवाब में इन्होंने कहा है कि ऐसे जो मामले हैं उसमें डिस्क्लोज की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वेदांता ने कहा है कि वह इस मामले में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तेल और गैस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन पर इसका क्या असर होगा, निवेशक इस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। तो वेदांता लिमिटेड को सरकार की ओर से झटका दिया गया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सरकार ने कम्बे बेसिन में उसके ऑयल ब्लॉक को बढ़ाने से मांग जो थी उसको खारिज कर दिया, अब आगे उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि वेदांता का कहना है कि बातचीत चल रही है, कोई रास्ता निकाला जाएगा, अधिकारियों के साथ हम आगे बातचीत बढ़ा रहे। कम्बे बेसिन गुजरात के अहम तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोकार्बन भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम है। ऐसे में वेदांता जैसी बड़ी कंपनी का ब्लॉक एक्सटेंशन न मिलना निवेशकों और इंडस्ट्री जगत के लिए चौंकाने वाली खबर है। कंपनी का कहना है कि यह मुद्दा डिस्क्लोजर थ्रेशोल्ड से नीचे है, यानी शेयर बाजार के हिसाब से इतना बड़ा इवेंट नहीं है कि तुरंत अनिवार्य जानकारी दी जाए। लेकिन निवेशक इसे गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि तेल और गैस सेक्टर में हर छोटी बड़ी नीति का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की सख्ती से 2 संकेत निकलते हैं। पहला, सरकार अब प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पर ज़्यादा पारदर्शिता और सख्त नियम चाहती है। दूसरा, कंपनियों को भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा स्पष्ट रोडमैप और निवेश योजना बनानी होगी। तो वेदांता के शेयरधारकों की नज़र अब कंपनी और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर होगी। अगर कोई समझौता निकलता है तो कंपनी के लिए राहत हो सकती है, वही अगर मामला लटकता है तो फिर प्रोडक्शन और रेवेन्यू दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। तेल और गैस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से निवेश की गति धीमी है। नए प्रोजेक्ट को लेकर कंपनियां और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में कम्बे बेसिन ऑयल ब्लॉक का एक्सटेंशन रिजेक्ट होना एक उदाहरण है कि इस सेक्टर में चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि वेदांता लिमिटेड ने अदानी ग्रुप को टक्कर देके 12,505 करोड़ में जेपी एसोसिएट की कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए नीलामी जीत ली थी। लेकिन अब जो मामला निकल के आ रहा है कि जो लैंडर्स है जो जेपी एसोसिएट के, उन्होंने यहाँ पे फिर से रिवाइज बोली मंगा ली है और उनका कहना है कि जितने भी बिडर हैं उन सब फिर से अपनी बोलियाँ लगाए
और उसमें से जो बेहतर बोली होगी उसके ऊपर हम फैसला लेंगे। यानी वेदांता की बोली एक तरह से यहाँ पे खारिज कर दी गई है और उनको इस बोली में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। जबकि वेदांता ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी अदानी ग्रुप से 250 करोड़ ज़्यादा की, लेकिन अब फिर से मैदान में आना होगा। तो देख सकते हो कि एक झटका एक तरह से वेदांता के लिए। वेदांता ने इस कंपनी को खरीदने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया था और आप देख सकते हो कि अंत में फिर से बोलियां लगेगी और ऐसे में हो सकता है कि वो लोग जो बच गए हो, जो जिनको पछतावा हो रहा हो कि ये कंपनी यहाँ से जा रही है, वो अब बढ़ चढ़ के बोलियां लगा सकते हैं और फिर से ये कंपनी के लिए, वेदांता के लिए राह आसान होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा कि क्या फैसला होता है, लेकिन एक तरह से देख सकते हो कि ये वेदांता के लिए इस समय डबल झटका है। वैसे वेदांता के जो शेयर होल्डर हैं उनको ये डील पसंद नहीं आ रही है। जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी कह रहे हैं कि वेदांता को ये डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है जिसका इस्तेमाल वेदांता अगर इसको खरीदने में कर रहा है, वही पैसा अगर अपने कर्ज चुकाने में करे तो वो बेहतर होगा। कंपनी का कर्ज बहुत कम हो जाएगा। कंपनी का बहुत सारा बिजनेस फैला हुआ है और ये जो बिजनेस है जेपी एसोसिएट का, वो इनके बिजनेस से इतना मेल भी नहीं खाता है। और ऐसे में अगर डील नहीं भी होती है तो शेयरधारकों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनको ये खुशी होगी। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनसीएलटी की तरफ से वेदांता लिमिटेड से कहा गया है कि 8 अक्टूबर तक वो सेबी के जो भी सवाल है उसके जवाब दे, साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सवाल है उनका भी उनको जवाब देना होगा। यानी एनसीएलटी इसकी सुनवाई कर रही है, लेकिन वो चाहते कि जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं सेबी की तरफ से और सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, उन सब का निवारण होना चाहिए। उसके बाद में ही डीमर्जर के प्लान को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो एक तरह से ये देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल ये मामला लटकता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले उनको सेबी को संतुष्ट करना होगा। सेबी ने जो सवाल उठाए हैं, सेबी का कहना है कि डीमर्जर का जो प्लान हमें सौंपा गया था उसमें बदलाव कर दिया गया है और इसीलिए सेबी ने यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन लिया है इस पूरे डीमर्जर को लेकर। तो उनको भी सेटिस्फाइड करना होगा और सरकार की तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। डीमर्जर के बाद सरकार को लगता है कि उनकी जो बकाया रकम वसूल करनी है कंपनी से, वो करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डीमर्जर के बाद अलग अलग कंपनियाँ बन जाएगी और सबकी जिम्मेदारी अलग हो जाएगी। और इसीलिए पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि डीमर्जर के पहले उनकी रकम भी मिले। तो अब 8 अक्टूबर की डेट फाइनल की गई है। डीमर्जर के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले दोनों को जवाब देने होंगे यहाँ पे वेदांता को। तो एनसीएलटी में अभी फ़िलहाल जो मामला है वो सुनवाई तब होगा जब वेदांता की तरफ से जवाब आ जाएगा। जो ऑब्जेक्शन है, चाहे सेबी का हो या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय का, उसका सर्टिफिकेशन होने के बाद में ही आगे इसको अप्रूवल दिया जा सकता है। यानी फ़िलहाल डीमर्जर का जो प्लान है वो लटकता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हो कि तो सेबी ने डीमर्जर की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिना पूछे उसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो देखना होगा कि डीमर्जर कब होता है। कोशिश पूरी जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है। अब एक बार हम वेदांता के फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप 1,80,582 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी शानदार है। इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 12.40 का पी रेशियो है, जो दूसरी कंपनियों की तुलना में बहुत ही कम है। इसका पीबी रेशियो 4.38 का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 10.51 के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.82 का है। आरओई इसका 36.37% है और ईपीएस अगर देखें तो 37.25 का है और 9.42% का डिविडेंड पे आउट करती है। सबसे शानदार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में सबसे बेहतर अगर कोई डिविडेंड देने वाली कंपनी है तो वो वेदांता ही है। बुक वैल्यू इसकी 105.39 की है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। उम्मीद है ऐसे हाल में वेदांता बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।